मेहनत में अज़मत, झूठ और बहाने वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं, मगर सच हमेशा सामने आ जाता है। एक खुश व खरम शहर में रयान नामी एक होशियार मगर सुस्त लड़का रहता था। उसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाले वालिदैन, अच्छे दोस्त और तेज़ दिमाग, लेकिन एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। रयान कभी पढ़ाई नहीं करना चाहता था। जब भी उसकी अम्मी या उस्ताद उसे होमवर्क करने को कहते, वो फ़ौरन कोई झूठ या बहाना घड़ लेता। एक दिन सुबह जब उसकी अम्मी ने उसे साइंस का सबक दोहराने को कहा, तो रयान ने पेट पकड़ लिया और कराहते हुए कहा, अम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरा ख्याल है मुझे बुखार हो रहा है, मुझे आराम करना चाहिए। उसकी अम्मी, जो कि बहुत रहमदिल थीं, फ़ौरन से मान गई और रयान को आराम करने का बोल दिया। रयान ने कुछ देर तो नाटक किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो बाहर पतंग उड़ाने भाग गया और मज़े से पतंग उड़ाने लगा और हंस हंस कर खेलने लगा। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो हमेशा की तरह उसका होमवर्क मुकम्मल नहीं था। स्कूल में जब उस्तानी ने उसका साइंस प्रोजेक्ट मांगा तो रयान ने कहा, मिस, मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया था, लेकिन एक बिल्ली हमारे घर में आ गई और प्रोजेक्ट फाड़ दिया। पहले तो सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। वो इतना अच्छा झूठ बोलता था कि उसके दोस्त भी उसे कॉपी करने लगे। अगर रयान बच सकता है तो हम क्यों नहीं, वो कहते। फिर एक दिन उस्तानी ने ऐलान किया, अगले हफ्ते एक ख़ास इम्तिहान होगा, जो बच्चे पास होंगे उन्हें गोल्ड मेडल और सरप्राइज़ इनाम मिलेगा। लेकिन रयान को कोई परवाह न थी। उसने दोस्त से सरगोशी की, मैं फिर कोई बहाना कर लूँगा। चुनाचे उसने ज़रा भी तैयारी ना की। इम्तिहान वाले दिन रयान स्कूल आया, एक और बहाना सोचते हुए टीचर से बोलने लगा, मगर उस दिन किसी ने कोई बात ना सुनी। जब उसने सवालिया पर्चा खोला तो उसे सब सवालात किसी और ज़बान में नज़र आने लगे। उसे चक्कर आने लगा। उसे डर लगने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो उसके माँ बाप का इस पर से भरोसा टूट जाएगा और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसने मदद मांगने के लिए मना खोला, मगर आवाज़ ही ना निकली। उसने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर उसने एक अजीब चीज़ देखी। पर्चे के सवालात बदल गए थे और उनमें अब वो सब झूठ लिखे थे जो उसने पहले बोले थे। मेरा नोटबुक कुत्ता खा गया था, मैं चश्मा घर भूल आया था, मैं कल बीमार था, मेरी बहन ने मेरी किताब ले ली थी। ये अल्फाज घूमने लगे और रयान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा लिया। इम्तिहान खत्म होने के बाद रयान खामोशी से बैठा रहा। उसे एहसास हो चुका था जैसे उसके सारे झूठ उसी पर लौट आए हो। रयान ने अब नई शुरुआत की ठान ली। उसी शाम रयान सीधा अपनी अम्मी के पास गया, आंखों में पछतावा लिए। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं पिछली बार बीमार नहीं था, मैं बस पढ़ना नहीं चाहता था, और आज मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। मैं बदलना चाहता हूँ। अम्मी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, सच बोलने पर मैं तुम पर फख्र करती हूँ। यही पहला कदम है। इस दिन के बाद रयान ने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होता गया। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। असातिज़ा ने भी उसकी तब्दीली महसूस की। चंद हफ्ते बाद रयान को टर्म के इम्तिहान में पहला सुनहरी सितारा मिला। उसने मुस्कुरा कर देखा। इनाम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसने मेहनत से कामयाबी हासिल की थी, सच्चाई से। अखलाकी सबक। झूठ वक्ती तौर पर आसान लगता है, मगर सच हमेशा सामने आता है। ईमानदारी और मेहनत ही असल कामयाबी और सुकून का रास्ता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।